क्वेश्चन लेते हैं। सर, कैंपस में 6 लाख का लॉस है, क्या करूं? शुड आई बुक द लॉस? कैंपस जूते का शायद बात कर रहे हैं ये। और ज़रा देखें कैंपस में क्या हो गया इनको। कैंपस एक्टिव वेयर 6,600 करोड़ का मार्केट कैप, ऑलमोस्ट ऊपर से 45% स्टॉक डाउन है। तो 45% स्टॉक डाउन होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 40-50% स्टॉक गिर गया, आप यार ले सकते हो, लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक होते हैं 40-50% से ज़्यादा गिरते नहीं हैं। लेकिन ये स्टॉक जो है 40% गिरने के बाद भी 80 के पी पर यह स्टॉक है। इसका डेट भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है कोई ख़ास, लेकिन पूरा टॉप लाइन ग्रोथ गायब है इसका। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो टॉप लाइन ग्रोथ फ्लैटिश आ गया। अब फ्लैट टॉप लाइन ग्रोथ के बाद आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? लेकिन ये सारे इसके भाई भतीजा जितना है इसका जो खानदान है जूतों का, तो ये जूतों का खानदान में अगर आप मेट्रो को देखेंगे तो वो भी 100 के पी पर है, रिलैक्सो भी 90-100 के पी पर है। आप साथ में बाटा को लगाएं तो बाटा भी 60 के पी पर है। बाटा तो खैर इसके बड़े ताऊजी का बेटा है, बड़ा बेटा, वो थोड़ा उम्र बड़ी है बाटा की, वो हाल है। ये अपने खुद 80 के पी पर है। खादिम आदिम सबका एक ही हाल है। लेकिन ये सब स्टॉक्स के साथ आपको सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है ऊपर से कब छोड़ देता है ये। तो मुझे लगता है कि जूतों का बाज़ार जो है अभी बड़ा ठंडा पड़ रहा है, क्योंकि जूतों के बाज़ार में अभी कोई जूता लेने वाला नहीं है, सब जूता देने वाले हैं, जो मुझे लगता है ये पीछे हो गया। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा नहीं है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आदमी बोलता है अरे यार जूता अभी तो चलेगा, अभी 6 महीना और चलाते हैं, बाद में ख़रीद लेंगे। जूता जो है वो कंपल्सिव बाइंग में नहीं आता, उस कारण स्लो डाउन है इसमें। अगर मैं इसको लंबे तौर पर देखूं, इसका लॉन्ग टर्म हिसाब से क्या कर रहा है, तो कैंपस शूज़ की बात हो रही है। 5 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ था इसका, 3 साल का भी सेल्स ग्रोथ अच्छा था। लास्ट 12 महीने में ऐसा क्या टाइप हिस हो गया जो मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो ये करीब करीब फ्लैटिश हो गया पूरा, इसका टॉप लाइन ग्रोथ ही गायब हो गई है कंपनी की। और पिछले साल दिसंबर से ये साल दिसंबर में इसका ना प्रॉफिट भी डाउन है, एबिटा मार्जिन भी डाउन है, सब कुछ डाउन है। और नॉर्मली ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी थी, 20% का ओपीएम करती थी, ऑपरेटिंग मार्जिन करती थी, जो अब जाकर 12%, 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गई है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्टॉक अभी लगता नहीं है कोई चलता हुआ। लेकिन अगर 50% गिर जाए फ्रॉम द टॉप, तो हमारी थ्योरी आपको पता है क्या है कि कोई भी अच्छी कंपनी अगर 50% फ्रॉम द टॉप गिर जाए तो आप ले सकते हैं। लेकिन कैंपस में बीच में पब्लिक भी बहुत फंसी थी इसमें, और पब्लिक मेरे को लगता है सब फंसी हुई है, कोई निकलने का किसी को मौका ही नहीं मिला होगा स्टॉक के अंदर से। बट कई बार क्या होता है, आपको स्टॉक जो है ख़राब रिजल्ट्स पे लेना पड़ता है, अच्छे रिजल्ट पे बेचना पड़ता है। बाइंग इनकी चल रही है थोड़ी बहुत, एक दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, बट बियॉन्ड डैट इसमें मुझे लगता नहीं और कुछ खास है। तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी कर लें, जितना भी आप दिमाग लगा लें, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा उसको चलना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनुराग।